ابن القय्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के लिए खुद के आमाल के उसकी नीयतों को जानना और जांचना उसके लिए मुश्किल है, और हम दूसरों की नीयतों को जांचते फिरते हैं और उन पर फैसले करते हैं। Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है पलक, मेरा नाम है शुभम और आ गए हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। सो यार अभी ना रिसेंटली पलक क्या हुआ है, शाहरुख खान जी उम्रा पर गए हैं, राइट। तो एक वीडियो रिलीज हुआ है जो कि यूट्यूब पर हमें मिला है, क्योंकि बेसिकली ना बहुत लोगों ने शाहरुख खान को ट्रोल करते हुए बहुत कुछ कहा है। और देखिए हज पे जाना या फिर उम्रा पे जाना, राइट, It's not a bad thing यार। अच्छी I don't चीज think है यार, so. मगर अब क्या लोग बाग पॉइंट आउट कर रहे हैं, किस लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन पीपल टू पीपल, राइट। और हम एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। तो ये वीडियो का टाइटल जो है वो है शाहरुख खान का उम्रा ना हुआ तमाशा हो गया। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद में आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। शाहरुख खान का उम्रा ना हुआ तमाशा हो गया। चाहे मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लोग कई हिस्सों में बढ़ गए और बिना पूछे बिना मांगे राय चंद बनकर राय देने लग गए, अंदाजे लगाने लग गए। किसी ने तनकीद की तो किसी ने अच्छाई की, तो किसी ने मुबारकबादी दी, तो किसी ने दुआएं दी, तो किसी ने स्टंट बताया, तो किसी ने प्रमोशन, और कुछ तो खुदा बनकर फैसले करने लग गए कि इनका तो उम्रा ही कबूल नहीं है क्योंकि इनकी कमाई हराम है। सब ने इस उम्रे को अलग अलग चश्मे से देखा और देख रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनको मुबारकबादी पेश की और अच्छी उम्मीदें इनसे जताई और अच्छी तावीलें की। उनमें से मैं भी एक हूं। ये कोई शाहरुख खान के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रहा हूं, हमारी सोच को बताने की कोशिश कर रहा हूं। शाहरुख खान का उम्रा जाना क्यों इतनी ताज्जुब की बात है? क्या इनके उम्रे पर बैन था, या उन्होंने कभी ये कहा था कि मैं कभी जिंदगी में उम्रा नहीं करूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारा मानना तो यह है कि मक्का और मदीना यानी हज और उम्रा यानी अल्लाह के घर पर इंसान खुद नहीं जाता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, जब तक अल्लाह की तरफ से बुलावा ना आ जाए, जब तक उस बंदे से अल्लाह राजी ना हो, जब तक इंसान की क्या औकात है कि वहां जाए या वहां पहुंचकर बताए। अब शाहरुख खान को उम्रा नसीब हुआ, इसलिए हुआ कि वो बहुत मालदार है या बहुत मशहूर है या बहुत पावरफुल है? नहीं ना, जरूर जरूर अल्लाह ने उनको कबूल किया, उनको तौफीक दी और वो हज यानी उम्रे के लिए वहां पहुंच सके। जरूर अल्लाह को उनकी कोई नेकी पसंद आई होगी। मगर मुझे यह कहना है कि हम कब से अल्लाह के फैसलों पर बहस और तबसरे करने लग गए? किसने हमें यह हक दिया कि हम अल्लाह के कामों में दखल दे या अपनी राय दे? ये तो कमाल हो गया ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड है कि हम जाए तो अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने तौफीक दी, हमारी किस्मत, अल्लाह का शुक्र, और कोई और जाए तो उसके लिए अलग राय। क्यों भाई, क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि हमारी नजर में ये बहुत बड़े गुनहगार हैं इसलिए? और अगर है भी तो ये किसके गुनहगार है, तुम्हारे और मेरे या अल्लाह के गुनहगार है? बेशक वो अल्लाह के गुनहगार है, वो भी अल्लाह के गुनहगार है और हम भी अल्लाह के गुनहगार हैं। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को नजरअंदाज करके किसी एक नेकी जो अल्लाह को पसंद आ गई होगी और अल्लाह ने उन्हें अपने घर आने की तौफीक दी, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो नेकी होगी, कुछ तो अदा ऐसी होगी जो अल्लाह को पसंद आ गई होगी और अल्लाह ने उन्हें तौफीक दे दी। दूसरे भाई भी तो सऊदी गए थे, बड़े बड़े इवेंट किए, अच्छे अच्छे खाने खाए, लेकिन वो उम्रा नहीं कर पाए, वहां से वापस आ गए। पता नहीं उनके नसीब में अब तक उम्रा नहीं लिखा है। आगे का हाल, मुस्तकबिल का, फ्यूचर का, वो अल्लाह को मालूम है, वो करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन वहां जाकर भी वो रिटर्न आ गए, उम्रा नहीं किया। तो ये तौफीक की बात हुई या नहीं हुई? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं
कि उनकी आने वाली फिल्म का वो प्रमोशन करने के लिए गए हैं, और कोई कह रहा है कि उनकी अगली फिल्म की शूटिंग यूएई में चल रही है, इसलिए वो वहां गए। हो भी सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कब से लोगों के दिलों में झांकने लग गए, लोगों की नीयतों को जानने लग गए, उसको टटोलने लग गए। देखिए ना, इंसान कितना अजीब है। जब किसी के बारे में कोई उसको बुरी बात पता चलती है तो फौरन यकीन कर लेता है, किसी सबूत, किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी के बारे में कोई अच्छी खबर, कोई भली खबर सुनता है या कोई अच्छा काम सुनता है तो उसका यकीन नहीं करता, उसमें से कीड़े निकालने की कोशिश करता है। गवाह और सबूत अगर हो भी तो जल्दी यकीन नहीं करता। इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान के लिए खुद के आमाल के, उसकी नीयतों को जानना और जांचना उसके लिए मुश्किल है, और हम दूसरों की नीयतों को जांचते फिरते हैं और उन पर फैसले करते हैं। हमारे गले में सांप और बिच्छू लटके हुए हैं, उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन दूसरों की मक्खियां उड़ाने में हम लगे हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है। एक बात आप याद रखें, हुस्न ज़न यानी अच्छी सोच भी नेकी है, यानी किसी के बारे में अच्छा सोचना भी सवाब है। सोच ब्रांडेड होनी चाहिए, जूते और कपड़े ब्रांडेड ना भी हो तो काम चल जाता है। जब सोच में मोच आती है तो इंसान सबके बारे में बुरा ही सोचने लग जाता है। जब बुरे कपड़े पहनने में शर्म आती है तो बुरा सोचने में भी शर्म आनी चाहिए। और एक बहुत काम की बात मैं आपको बताता हूं, नोट करके रखिए। कभी कभी अच्छी सोच का अमल से भी ज्यादा सवाब मिल जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अमल में दिखावा भी हो सकता है, दिखावे की भी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन अच्छी सोच में दिखावा नहीं हो सकता। हमने तो हदीसों के खुलासे में यह पढ़ा है कि जब किसी भाई के बारे में तुमको कुछ बुरी खबर, यानी उसका कोई ऐब मालूम पड़ जाए या कोई बुरी बात मालूम पड़ जाए तो तुम खुद ही उसकी अच्छी तावील कर लो कि नहीं नहीं वो ऐसा किया होगा, वो तो ऐसे अचानक चला गया होगा या उसकी जबान से निकल गया होगा, मेरा भाई ऐसा नहीं है। ऐसी तावीलें करने का हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिया है ताकि हमारी सोच अच्छी हो। एक बुजुर्ग कितनी प्यारी बात फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चले कि मेरे भाई के दाढ़ी में से शराब टपक रही है तो मैं ये सोचूंगा कि किसी ने शरारत की होगी और उसके दाढ़ी में शराब डाल दी होगी, मेरा भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं मेरे भाई को देखूं कि किसी पहाड़ी पर खड़े होकर वो ये कह रहा है कि अना रब्बुकुमुल आला, यानी जो कुरान की आयत है ना, जो फिरौन ने कहा था कि मैं तुम्हारा रब हूं, सबसे बड़ा रब हूं, अगर मेरे भाई के बारे में मुझे पता चले कि वो पहाड़ पर खड़े होकर ये कह रहा है कि अना रब्बुकुमुल आला, तो मैं उसके बारे में ये सोचूंगा कि हो सकता है वो कुरान की तिलावत कर रहा हो, क्योंकि मेरा भाई ऐसा नहीं है। और मुझे और हम सबको यही हुक्म मिला है कि अगर कोई बुरी बात अपने भाई के बारे में मालूम पड़े तो उसमें पॉजिटिव डाल दो, यानी नेगेटिव अगर तुमको मालूम पड़े तो अपनी तरफ से उसमें पॉजिटिविटी डाल दो। यानी कोई मुस्बत बात, मनफी बात अगर अपने भाई के बारे में मालूम पड़ जाए तो उसके बारे में भी मुस्बत सोचो, अच्छा सोचो, ठीक है ना। अगर शाहरुख खान उम्रे को गए हैं तो हम तो दुआ करें उनके लिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाहों को माफ कर दे। अरे अल्लाह ताला जो है अपने प्यारे हबीब के चचा के को कत्ल करने वाली, उनको शहीद करने वाली और उनके नाक कान काटने वाली और उनका कलेजा निकालकर चबाने वाले को भी, यानी हिंदा को अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, तो फिर भी ये तो शाहरुख खान है ना। तो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनहगारों को जिन्होंने जमीन और आसमान के बीच की खाली जगह अपने गुनाहों से भर दी, अल्लाह ताला ने उनको यूं माफ कर दिया। और हमारे लिए भी वो रास्ते खुले हैं, सिर्फ इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी। हम बस सच्चे दिल से तौबा करें और किसी के दिल में मत झांकिए। हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ हैं, जो हमें दिख रहा है पर उसके बारे में अच्छा सोचिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हमें सोच कितनी अच्छी रखनी चाहिए
ये समझ आ गया होगा। यार इतने अच्छे स्पीकर है यार पलक, कितना बहुत कितना यार। अच्छा बोला है इन्होंने, कितना अच्छा बोला है ना। ये बात ठीक है। देखिए आप कोई खुदा नहीं है जो आप किसी के बारे में आप बोल सकते हैं, बट देखिए सोशल मीडिया है पलक, सोशल मीडिया पे आपको राइट टू फ्रीडम मिलता है, राइट टू स्पीच मिलता है, राइट, But राइट bad टू स्पीच comments मिलता है ना। नहीं ठीक है, किसी ने भी किया है वो कुछ सोच के ही किया होगा, ठीक है। इनकी एक बात थी कि जब भगवान बुलाता है आपको, जब भी बुलावा जाते हैं, आता जैसे है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जैसे वैष्णो देवी माता है या फिर जितने भी केदारनाथ तीर्थ स्थल है ना, तीर्थ स्थल है, तो वहां अगर किसी का इंस्टेंटली प्लान बन जाता है ना, तो सब यही बोलते हैं कि यार भगवान ने बुलावा दिया है भाई, अब तो जाना पड़ेगा। ऐसे जा ही नहीं सकते आप, हम तो घूमकर हमारे यहाँ तो भाई ऐसे भी बोलते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जब वैष्णो देवी जाना होता है ना, किसी लोगों का कभी प्लान बन जाता है, तो यही बोलते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। सो ये चीज ट्रू है यार, ये चीज बिल्कुल ट्रू है। सो इसमें काफी चीजें बहुत अच्छी मतलब बोली है, और अच्छी चीज बोली है। इनको हम लोग ना सब्सक्राइब भी कर रहे हैं इनका चैनल, इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हमें तो। बहुत। इनकी इन फ्यूचर जो भी कंटेंट आएगा और वो हमें लगा कि वो हमारे चैनल के मुताबिक है, रिएक्ट करने लाइक है, तो हम जरूर बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल आपको और भी वीडियोस देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आया इनका वीडियो, और बहुत इंस्पायर हुई Inspire हुए, वीडियो सही से। मतलब बात है। बहुत कुछ मेरे माइंड में से सोचा कि गॉसिपिंग करना बहुत सही है। गलत बात है। किसी की गॉसिपिंग नहीं करनी चलिए तो चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो तब को तक के लाइक लिए करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ Thank में। you. नमस्कार।